चलो चला आते हम लोग आज फिर चला एक नए सेशन में, जिसमें चला हम लोग को आज देखना है पार्ट नंबर 7। इससे पहले चला हम लोग पार्ट 6 तक चला पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब 3A का चला पूरा एग्जाम्पल, 3A का एग्जाम्पल और चला 3A का एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट, 3B का चला एक्सरसाइज भी और एग्जाम्पल पूरा चला कंप्लीट। आज हम लोग चला 7वें पार्ट में आ गए 3C का चला एग्जाम्पल देखने के लिए। आज चला 3C का पूरा पूरा उदाहरण आज कंप्लीट करने वाले हम लोग, ठीक है ना। ऐसे में चला देखो ज्यादा एग्जाम्पल तुम लोग का नहीं है, एक से बस चला बस 5 तक एग्जाम्पल है। पार्ट नंबर 7 आज है। इससे पहले चला 6 पार्ट सब हो चुका है तुम लोग का, 6 पार्ट चला उसको देखना। चला एक काम समझा करो, जब भी चला जब तुम चला किसी चैप्टर को जब स्टार्ट किया करो ना, पहला लेक्चर दूसरा तीसरा चौथा चला क्रम से इसको देखने का तुम लोग प्रयास किया करो। पहला लेक्चर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जितना भी चला उसमें, और उस चैप्टर में चला जितना भी लेक्चर बन सके, ठीक है ना, उसको चला एक क्रम से अगर चला देखोगे ना तो पूरी की पूरी चला बात समझ में आएगी। या तो हम पढ़ाएं चला तो भी चला पूरा समझ में आएगा, या कोई अगर चला अन्य भी अगर टीचर पढ़ाता है तो उनकी भी चला बात समझ में आएगा। कहीं भी चला पढ़ते तो मन से चला पढ़ा करो, मन से, तब जाके चलो कुछ होने वाला है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग चला देखो चला जो अगर बी चला अगर पढ़ा एग्जाम्पल और चला एक्सरसाइज 3B का 3C में चला वही सब काम करना है, सेम टू सेम चला वही काम करना है। हाँ थोड़ा सा चला बस अगर थोड़ा सा अगर चला अगर चेंज होगा तो उसको हम चला बताने की प्रयास करेंगे तुम लोग को, उतना भी चला प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। चलो इधर आओ चला। हाँ यहाँ पे क्या था, कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समय चला तीसरा चैप्टर स्टार्ट तुम लोग का है। उदाहरण हम लोग देखने वाले हैं 3C का पार्ट नंबर 7। उदाहरण चला 1 से 5 तक, बस 5 को चला इसमें एग्जाम्पल है 3C में। और इसका चला पहला क्या बोला है कि हल बस चला करना है, x प्लस वाई बराबर 7 है, इक्वेशन फर्स्ट चला हमने इसको मान लिया है। और 3x माइनस वाई बराबर चला तुम्हारे पास 9 है, इसको चला हमने क्या मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। देखो समीकरण 1 का समीकरण 2 में चला कुछ होने वाला है, बताओ। अगर चला कुछ जोड़ोगे तो लगता चला y कट जाएगा, ठीक है, y चला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देना, यहाँ से क्या लिखोगे तुम लोग, यहाँ से लिखना चला हल में चला इस बात को लिख लिया करो, ठीक है ना। हल कीजिए बोला भी है तो अब आओ चला ऐसे लिख लिया करो समीकरण, हालांकि हल में चला एक लाइन बढ़ा सकते हो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 पे चला जोड़ने पर, ठीक है। हालांकि वैसे भी चला बहुत कम नंबर देगा, शायद अगर आगे चलता 1-2 नंबर में आ सकता है, तो चला उतना भी हम लोग को इसको लेने नहीं ले जाना है। देखना x प्लस का y बराबर में रहा चला 7 रहा, दूसरा का कितना है 3x माइनस का y, 3x माइनस वाई बराबर चला रहा 9। जोड़ने पर चिन्ह क्या होगा चला चेंज नहीं होता है, y से y कट जाएगा, 3x 1x चला कितना बनेगा 4x, और 9 और 7 कितना चला हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 हो गया। 4 से काटोगे 4 बार में कटेगा, 4 चौका 16, देन x का मान मिला चला तुम्हारे पास 4 मिल गया, x का चला कितना मान मिल गया तुमको 4 मिल गया, ठीक है। अब y का भी हमको चला मान बताना है, y का चला मान बताना हमको है। तो अब क्या करोगे, लिखना है पे चला कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है। अब चला ध्यान दो जरा, अब इधर आ जाओ तुम लोग। 1 में रखने का चला मतलब समझना कि x का मान 4 है प्लस y बराबर चला तुम्हारे पास 7 रहा, देन y का मान चला तुम लोग को मिल जाएगा 3। बताओ कैसे चला 3 मिल गया, बताना हमको। पक्षांतर चला कर दोगे तुमको चला x मान मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ से क्या लिखोगे, अतः हमें चला लिख देना, लास्ट लाइन चला लिखना, अतः x का मान चला 4 है, y का मान रहा 3, बस आंसर चला बना। इसी टाइप चला सब सवाल तुम लोग का ना नोट चला करते चलो, अगर समझ में आया तो लाइक भी चला करते चलो। अगले हम लोग चला क्वेश्चन पे इसके आते हैं। चलो चलो अब आ जाओ इसके दूसरा चला एग्जाम्पल पे, क्या बोला है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापित। अच्छा चला अब प्रतिस्थापित का मतलब चला क्या होता है, जैसे आप लोग x का मान निकाल कर चला कहीं इक्वेशन फर्स्ट और चला सेकंड में रखते थे, उसी प्रकार से चला वह भी चला क्या है प्रतिस्थापन में, तो चला उसी को कहते हैं। इनमें भी चला हम लोग को विलोपन विधि नहीं लगाना। विलोपन का मतलब क्या होता है ना, या तो आप x को हटा दीजिए गायब कर दीजिए, या तो y को हटा दीजिए। अब प्रतिस्थापन का मतलब चला होता है किसी का मान किसी में रखना,
समीकरण एक से चला x का मान निकाल के दूसरा में रख दो, या दूसरे में चला x y किसी का एक का मान निकाल के चला समीकरण पहला में रख दो। नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, लेकिन अब यहाँ चला देखना, तुम लोग प्रयास करो देखना। अच्छा एक बात चला समझो, दशमलव का चला सब एक एक अंक पे सब दशमलव लगा हुआ है, इहो चला एक ही अगर स्थान पे चला दशमलव, इधर से गिरा ना इकाई के साइड से चला एक स्थान पे लगा है। अच्छा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, सजी वही तो है, तो ये दो स्थान पे नहीं चला, अंक में खाली मानेंगे, एक्स वाई में चला मानना हमको नहीं है। अच्छा दशमलव चला क्या है 7, एक अंक पे है चला दशमलव, इहो एक अंक पे दशमलव, इहो एक अंक पे दशमलव है। अच्छा 10 अगर चला सब में अगर गुना करते दशमलव हट जाएगा, 10 अगर चला सब में गुना कराते हैं। एक बात समझना है, ऐसे चला इसे कर दो कि 0.2x है, इसमें चला 10 से ऊपर भी गुना 10 से नीचे भी गुना करा दो। आप प्लस में क्या लिखोगे 0.3y गुना में अगर चला अगर हम 10 करा दे, बट्टा में भी चला 10 रहेगा, चला बात समझेंगे। फिर बराबर में चला कितना लिखोगे 1.3 गुना में 10 बट्टा में चला तुम लिख दोगे नीचे 10, ठीक है। हर देखना चला इनका बराबर रहेगा, ठीक है। तो चला 10 से गुना करा दो, 10 गुना 20 हो जाएगा, दशमलव एक का स्थान दशमलव हट जाएगा, जीरो का मतलब चला कुछ नहीं होता है। एक्स बचेगा प्लस का 3y बनेगा, अब बट्टा में चला तुम्हारे पास रहा 10, वर्ग में चला इसका 10 का चला 13 में गुना कर दो 130, दशमलव चला एक स्थान पे दशमलव हट जाएगा, बट्टा में चला कितना हो जाएगा 10 होगा, 10 10 खत्म, तो क्या लिखोगे 2x प्लस का 3y हो जाएगा, बराबर में रहा चला तुम्हारे पास 13। ऐसे हम इस समीकरण को चला बोल सकते हैं ना, यही चला डायरेक्ट यहाँ पे लिखना चाहेंगे हम। तो चला क्या लिखोगे 2x प्लस का 3y लिख देगा, बराबर में चला हमारे पास रहा अब 13 रहा, कितना बात दिमाग में है, चला ठीक है। इसको चला तुम लोग दिमाग में नोट कर लेना, हालांकि इतना चला इजी 10 में हो यार, इतना तो सब आना चाहिए 10 में लोग चला बदलना, ठीक है। अब देखना यहाँ से अगर हम ऐसा कुछ करें कि 2x बराबर प्रतिस्थापन बोला है ना, चला प्रतिस्थापित विधि से चला हमको हल करना है, यहीं पे चला सीखते रहो तुम लोग। क्या लिखेंगे अगर हम यहाँ पे चला 2x बराबर लिखना चाहते हैं 13 माइनस का 3y बोल सकते हैं, 13 माइनस का 3y बोल सकते हैं। अच्छा x का मान अगर हम बताना चाहें यहाँ से तो बोलोगे कि 13 माइनस का 3y बट्टा में चला तुम लोग 2 लिखना है, ये x का मान हो गया, हाँ चला ये x का मान हो गया, ठीक है। अब इस वाले को इसको चाहो तो चला इक्वेशन तुम लोग फर्स्ट मान लो चला। अच्छा इसको अगर देखना है चला, अगर देखना चाहो यहाँ से तो चला ये कितना बनेगा तुम लोग का 4x माइनस का 5y बराबर में रहा चला माइनस का 7, देख लेना माइनस चला 7 रहा, इसको इक्वेशन में चला तुम लोग क्या मान लेगा दूसरा मान लेगा, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो कि x का मान समीकरण 2 में ई वाला चला मान 2 में चला रखने पर, 2 में रखने पर किसमें चला रखना है x का मान चला समीकरण 1 से पता किए हैं तो दूसरका में रखना है, अगर दूसरका से पता करते तो पहलका में रखना पड़ता, ठीक है ना, एक दूसरे चला उल्टा में हम लोग रखते हैं। और चला क्या लिखेगा 4 बारह में रहबा करेगा, ब्रेकेट लगा लो, x के स्थान पे ई टोटल वैल्यू लिखा जाएगा, क्या लिखोगे यहाँ से 13 माइनस का 3y बट्टा में चला कितना रहेगा 2 रहेगा, ब्रेकेट क्लोज, फिर आप माइनस का चला 5y रहबा करेगा, बराबर में रहा माइनस का 7 रहा, ठीक है। 2 चला कटाओ, 2 दुना में 4, 2 बार में चला कटा, 2 का अंदर चला गुना 13, 13 दुना में कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 13 दुना में 26 माइनस का 3 दुना में 6y, चला अंदर हमने गुना कराया है इसका, 2 का अंदर चला सब में गुना होगा, ऊपर में चला गुना होता है, माइनस का 5y रहबा करेगा, बराबर माइनस का 7 बचा लिए। अच्छा 26 को चला पक्षांतर कर दो, आई कितना कितना हो जाएगा 6 5 माइनस 11, 11y बराबर हो जाएगा माइनस का 7, अब माइनस में चला 26 चला जाएगा, माइनस किसका हो जाएगा चला 26 हो जाएगा माइनस का। अब जरा ध्यान दो यहाँ से माइनस 11y चला रहेगा, माइनस में कितना रहा चला 11y रहा, माइनस 11y बराबर में इसको चला जोड़ लो, 7 6 13 मतलब चला 33 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का लेकिन 33, माइनस से माइनस चला कटा 11 तिया में 33 मतलब y का मान आ गया चला 3, y का मान हम लोग पता कितना चला कर दिए 3 पता कर लिए, ठीक है। तो y का मान चला समीकरण 1 में रखा लो, x मान मिल जाएगा, तो ऐसे बोलना y का मान समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा, चला किस में रखना हम लोग को 1 में रखना है, बात समझ में आ रहा है ना। चला अब यहाँ पे क्या लिखोगे x बराबर लिखेगा यहाँ पे चला 13 माइनस का 3 गुना में y का मान कितना रहा बताओ दो 3 चला रहा,
बट्टा में कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 2 बनेगा। अच्छा x बराबर 13 माइनस का 9 बट्टा में 2 लिखना, इम्प्लाई दैट में 9 4 13 होता है, नहीं 13 में चला 9 घटा 2 4 बचेगा, बट्टा में 2 लिखना है, 2 चला कटाना है, 2 बार में कटेगा, देन x समान कितना मिलेगा तुम्हारे पास, चला 2 मिला, बस देख लेना, चला यहीं से हो जाएगा तुम लोग का आंसर। x का चला मान आ गया 2, y का मान आ गया आपके पास 3। इस टाइप चला इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापित विधि चला, ठीक है ना, प्रतिस्थापित चला मेथड इसको बोला जाता है। इसको चला नोट करो। अगला भी चला इसी ढंग के एकदम सवाल है, सेम सवाल है। चलो चला अब आओ इसके चला तीसरा भी इसका एग्जाम्पल वही बोला हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापित विधि से हल कीजिए। अगर चला दूसरा नहीं समझ में आया, तीसरा का चला देखो, यहाँ से ध्यान दो, हल में चला इसको लिख लिया करो, हल में लिख लो, ठीक है ना। हाँ पहला चला हम बना दिए थे, अब दूसरा से बनाते हैं। क्या लिखना है, x प्लस वाई बराबर में रहा चला तुम्हारे पास 14 रहा, इसको इक्वेशन चला फर्स्ट मान लो। अच्छा यहाँ से देखना, तो x माइनस वाई बराबर रहा आपके पास 4, तो चला तुम ही लोग बोल सकते हो कि x का मान लिखिए सर, मतलब चला यहाँ पे हो जाए कौन सा बताना, 4 प्लस का y, 4 प्लस वाई बोल सकते हो। इसको चला तुम चाहो तो इक्वेशन सेकंड मान सकते हो, हालांकि यहीं चला इक्वेशन सेकंड मान सकते थे। चला हमको देखो मेन समस्या क्या चला, प्रतिस्थापित, अगर ये नहीं बोला होता तो चला तुम लोग क्या करते, समीकरण में समीकरण चला तुम दो जोड़ देता, कट पिट जाता, चला आराम से लग जाता, लेकिन हमको चला प्रतिस्थापित विधि लगाना है, तो इसका चला हमको काम करना पड़ेगा। तो चला यहां से बोलना x का मान कौनों से निकाल सकते हैं, इसमें भी हम x का मान, अच्छा x का मान नहीं, वही बराबर हम इसमें बोल सकते हैं, y बराबर भी चला बोल सकते हैं, ठीक है ना। y का मान रखने पर x का मान समीकरण एक मतलब एक में रखने पर चला एक में रखने पर हो जाएगा, राइट है। अब क्या लिखोगे यहाँ से, चला x मान तुम्हारे पास रहा 4 प्लस का y, अब प्लस का y बराबर में रहा चला 14 है गया, y कितना y चला 2y हो जाएगा बराबर में। अब बताओ 10 कैसे लिख दिए बताना, घटा करके। अब इतना छोटी छोटी बात चला कोई समझाएगा, बताओ इतना कोई समझाएगा कि चला कैसे बना, y का मान ला दिए, तो y का मान चला समीकरण एक में रखवा लो, नहीं अब यहाँ चला लिखना समीकरण एक से डायरेक्ट लिख दो ना भैया, 1 नंबर 2 नंबर चला पूछेगा, समीकरण एक से चला लिख दे, नहीं चला इसमें रखें तो चला और आसान हो जाएगा। चलो समीकरण एक से रखवा लो, y का मान चला तुम्हारे पास कितना बताओ, e रहा 5, तो x प्लस 5 इक्वल टू में चला तुम्हारे पास 14 रहा, x मान मिलेगा चला 9 5 14 होता है, 9 चला मिल गया। अतः में क्या बोल सकते हो, चला अतः में क्या बोलोगे, अतः चला लास्ट लाइन बोलेगा, अतः x बराबर चला कितना तुम्हारे पास रहा 9 और y बराबर चला कितना रहा तुम्हारे पास 5 आएगा, बस आंसर बना। इस टाइप से बस बनाना है, एक एक सवाल चला देखते चलो, एकदम आराम से चला बन जाएगा सब बात, नोट करो। चला अब अगले सवाल पे तुम लोग आओ, आ जाओ। चला इसके चौथे चला एग्जाम्पल पे क्या बोला है, प्रतिस्थापित विधि द्वारा, किसके द्वारा चला, प्रतिस्थापित विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, ठीक है। प्रतिस्थापन का चला नाम लिया है जरूर, आ जाओ भाई साहब को बता दो कि हमको भी आता है, नहीं 7x माइनस चला 15 रहेगा, y बराबर में रहा चला 2 रहा। अच्छा एक बात बताओ, चला यहीं से कौनों से भैया कर सकते हो, समीकरण एक से x मान निकालो या चला y का मान निकालो, तो दूसरा में रखवा देना, या दूसरा चला x y का मान निकलवा के पहला में रखवा दो, इसमें चला क्या है बात है बताओ। चला कितना लिखेगा, 2 प्लस का 15y हो जाएगा, बताना ना हमको। अच्छा अगर हम x का मान बताना चाहें तो बोलेंगे कि 2 प्लस का 15 बट्टा में चला 15y बट्टा में चला 7 बोल सकते हो, चला इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। अब यहाँ से चला क्या लिखना चाहोगे, चला इसको इक्वेशन सेकंड मान लो ना, धरिया चला मान लो, यहाँ से क्या झूठे करोगे चला उसको, ठीक है धरिया चला। तो हाँ तो यहाँ पे फिर हल मत लिखो, तो फिर हल चला यहाँ पे लिख दो, हल में सवाल ही चला नोट कर लिया करो, ठीक है। अब क्या करने वाले हो, यहाँ पे हमने चला इक्वेशन नहीं माना है, यहाँ पे चला इसको हल करके हमने इक्वेशन माना है, तुमको चला एक काम करना पड़ेगा, लिखोगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर चला
रखने पर हो जाएगा, ठीक है, 2 में रखने पर। तो अब चला क्या होगा, x के स्थान पे लिखना है 2 प्लस का 15y बट्टा में चला लिखेगा तुम लोग 7, अब प्लस में 2y हो जाएगा, बराबर में चला कितना रहेगा 3 रहेगा, ठीक है ना। भट्टा में 1 मान लेना हम लोग को, चलो भट्टा में कितना मानना है, भट्टा में चला कितना मान लेना, 1 मान लेना। इसका चला 13 गुना कराना, इसका इसमें गुना नो चेंज, 2 प्लस का 1 का चला 15 में तो भी चला चेंज नहीं होने वाला है। भट्टा में चला क्या होगा, रुक जाओ तो चलो चला भट्टा में इसके क्या देखो, चला ये 13 को गुना करा दिया ना, इसका नो चेंज, आप प्लस में इसका चला इसमें गुना कर दो, 7 गुना में कितना बनेगा 14y भट्टा में चला लिखना 7, जब तिर्यक गुना नीचे पे चला गुना होता है बराबर में रहेगा 3। हाँ थोड़ा सा लेंदी है जरूर। और चला यहाँ से क्या करने वाले हम लोग हैं, चला 15 और 14 कितना हो जाएगा 29y आप प्लस का 2 बट्टा में रहेगा चला 7 रहेगा बराबर में 3 बट्टा में चला 1 मनवा लो। अब इधर जरा आ जाना, इस साइड चला जाओ, देखो 1 का इसमें गुना चला नो चेंज, तो 29y प्लस का 2 रहेगा ना, 29y प्लस में चला 2 रहा बराबर में 7 में 21, 7 में 21 चला होगा। देखो तिर्यक गुना इसमें चला नीचे फिर गुना नहीं होगा, वो प्लस माइनस में नीचे चला गुना होता है, ठीक है ना, बराबर में चला तिर्यक गुना तो कहानी नीचे खत्म हो जाएगा। क्या लिखोगे 29y बराबर में चला रहेगा 21 में चला -2 कर लो, घटा देना चला, तो 29y बराबर में चला कितना बने बताओ 19 बच जाएगा, 21 में चला तो 2 घटा 19 बचा, y का मान तुम लोग बोल देगा कि 19 बटा में लिख दीजिए 29, एक गो चला तुमको मान मिला x, y का मान मिला, तो हमको चला x का मान बताना है, तो x का मान बताने के लिए चला समीकरण से काम कर दो, तो क्या लिखेगा यहाँ पे, चला थोड़ा सा डिफिकल्ट तो हो ही रहा है, हो तो किसी में चला रखते हैं, समीकरण 1 में रखेंगे थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाएगा तुम लोग को, समीकरण चाहे दूसरा रखते हैं आसान रहेगा। क्या लिखोगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर चला, ये आसान पड़ेगा, हालांकि समीकरण 1 से भी चला निकल जाएगा, लेकिन चला तुमको समझने में तो समस्या हो जाएगा, इसलिए चला हमने सेकंड में इसको रखवा दिया है। क्या लिखेंगे x प्लस का 2 इंटू में y का मान बोलना चला, 2 रहबा करेगा अपने स्थान पे, y का मान कितना रहा बता दो 19 बटा में 29 बराबर में चला कितना रहेगा 3 रहेगा, बराबर चला कितना बना 3 बना हुआ, सही है। अब x बराबर हम चला करना चाहते हैं 3 माइनस का, देखो 19 गुना चला 2 में होगा, नीचे चला गुना नहीं होता है, 19 गुना में कितना बनेगा 38 बट्टा में चला 29 रहबा करेगा, देख रहे ना, नहीं ये चला 3 था अपने स्थान पे, ये जब जाएगा चला पूरा टर्म 19 गुना में 38 माइनस का चला हो जाएगा बट्टा में 29 रहबा करेगा, देखना इसके बट्टा में चला 1 मनवा लो। अब x का मान जरा बोलना तुम लोग, 29 गुना चला 1 में 3 में चला करा दो, कितना बचेगा 3 9 27 के साथ हाथ में डाल दो, 3 9 6 2 8 बना, माइनस का 38 रहबा करेगा, 38 से कम 38 बट्टा में चला कितना बनेगा 29 बन जाएगा, बट्टा में चला कितना रहेगा तुम्हारे पास 29 रहेगा। तो 15 में से चला तुम 17 में से ना, देखो 7 में से 8 घट नहीं पाएगा, तो 17 में से 8 गया तो 9 8 17 चला होता है, 9 बचा यहाँ पे, और चला 7 में से 3 घटा तो कितना बचेगा 4, 49 बटेगा, बट्टा में चला कितना बचेगा 29, देख लेना चला ई x का मान है, देखो इतना चला हमें x का मान बता दिए, x का चला मान बता दिए। अब एक जगह चला क्या लिखोगे अतः में लिख देना, अतः में चला x का जो मान होने वाला है, x का मान होगा 49 बटा में 29, और जो चला y का मान होगा वो कितना तुम्हारे पास 19 बटा में 29 आया है, 19 बटा में 29 आ गया, ये सब जाके चला तुम लोग का ऐसे आंसर बनेगा, ठीक है ना। चला देख लेना इसको अब, आओ चला अब इस पे एग्जाम्पल चला 5 है, लास्ट एग्जाम्पल है, क्या बोला है x प्लस वाई बराबर चला 3.3 और 0.6 बट्टा में 0.6 होल बट्टा में 3x माइनस 2y बराबर चला माइनस का 1 दिया है। एक बात चला जरा समझो यहाँ से,
एक बात चला समझना, इसको हल पहले चला लिख लिया करो, हल में लिखो। हालांकि वैसे भी चला हल तो बोला कि हल कीजिए। x प्लस का y बराबर में चला तुम्हारे पास 3.3 है। 3 चला कितना रहा, 3 रहा। अब अगर हम x का मान चाहें तो बोल सकते हैं 3.3 माइनस का y, बोल सकते हैं ना। चला इसको इक्वेशन चला तुम लोग मान लो फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन चला कितना मान लेते हैं फर्स्ट, उसको उठा लो। चला उस वाले को उठाओ तो 0.6 के बट्टा में क्या लिखोगे, 3x माइनस का 2y बराबर माइनस का मान रहा। अच्छा इसके बट्टा में चला एक मनवा लो, इनका गुना। अच्छा इसका चला गुना एक में कराना, इसका गुना चला 0.6 में कराना, एक से गुना। अच्छा इसका चला, अच्छा इस माइनस का गुना इसमें पूरा में करा लो तो माइनस चला हो जाएगा। इसका गुना चला प्लस एक में बस कराना। चला फायदा क्या होगा समझना, 3x माइनस 2y बराबर में चला रहा माइनस का 0.6 रहा। नहीं समझे बात को, इस माइनस का चला मतलब माइनस एक चला हमने गुना करा दिया 0.6 में, 0.6 हमारे पास हो गया। एक का गुना इसमें नो चेंज, हमने नो चेंज किया है पे। चला इक्वेशन इसको चला हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया। अब समीकरण चला एक से हमको कुछ दिखाई दे रहा है कि x का मान हम बोल सकते हैं 3.3 माइनस का y। ऐसे लिखना x का मान समीकरण एक में रखने पर। अच्छा एक में नहीं चला, एक का से उठाना, 2 में चला रखना पड़ जाएगा। जौने से उठाना उसमें रखना, अगले वाले में रखना है। समीकरण 2 में रखने पर। चला बात को समझ में आ रहा ना, चला रखने पर हो जाएगा। अब जरा समझो अब क्या करने वाले हो। यहाँ चला लिखना 3 रहेगा बहरा में, उसके बाद चला y का जो x का मान है 3.3 माइनस का चला y रहा, और माइनस में 2y बराबर में माइनस 0.6 है, 0.6 है। इसका गुना कराना 3 तिया में 9, 10.3 तिया में 9, माइनस का 3y माइनस का 2y बराबर में माइनस 0.6 रहेगा। 0 से कितना रहेगा चला, देखना। चला उधर थोड़ा सा हम चले गए थे, ध्यान दो भैंस से क्या हम लोग करने वाला। चला यहाँ पे 3 और 2 कितना हो जाएगा, चला माइनस का 5y हो जाएगा, 5y। अब फिर प्लस का रहा चला कितना 9.9 बराबर में 9.9 चला, फिर बराबर में क्या है माइनस का 0.6 बना हुआ है। कितना चला बना है 0.6 है। अच्छा अब यहाँ पे क्या करोगे, माइनस का 5y इक्वल टू में माइनस 0.6 माइनस का दशमलव चला, थोड़ा सा इसको देखते रहना, ये जाएगा तब माइनस 9.9 बनेगा। 9 चला कितना बनेगा 9 बनेगा, ठीक है। अब जरा समझो कि माइनस चला कितना रहेगा, माइनस देखो इसको थोड़ा इत्मीनान से लगाना। और चला बनने वाला क्या है जरा समझो यहाँ से, ठीक है। इसको चला जोड़ लो, देखना माइनस का 0.6 है, फिर चला क्या है 9.9 है ना। अच्छा 9.9 है, ठीक है। माइनस का चला दशमलव के पहले चला दशमलव वाला पहले लिखना है, दशमलव के बाद वाला दशमलव के बाद में लिखना है। 9 6 15 दशमलव हाथ में चला 1, 9 1 10, मतलब माइनस का 10.5 हो गया, माइनस 10.5, माइनस 10.5 बना है। माइनस से माइनस चला कट गया ना, माइनस से माइनस चला कट गया। अच्छा इसको चला काटना 5 से काटना, 5 दूरी में 10, 5 कम 5, मतलब y का मान आ गया 2.1 आ गया। y का चला कितना मान आ गया 2.1 आ गया, ठीक है ना। ठीक है इतना चला इसका मान आ गया ना। अब क्या करोगे तुम लोग, हाँ इसका मान चला किसी में रख दो, समीकरण चला किसी में रख दो, ठीक है ना। y का मान हम लोग ला दिए 2.1 ला दिए हम लोग। अच्छा चला कहीं समीकरण एक में रखवा लो इसका मान, ठीक है। चला इसे लिख लो, y का मान समीकरण एक में रखने पर, चला रखने पर हो जाएगा, ठीक है।
तो क्या लिखने वाले हो, चला यहाँ से x बराबर लिख देना 3.3 माइनस का 2.1। x बराबर 3 में से 1 घटाता 2 बचेगा, और 10.3 में से 2 घटाता 1 बचा, 1.12 आगे चला, ठीक है। अतः चला क्या लिखोगे, x बराबर लिखना 1.2, y बराबर चला कितना लिखना है 2.1। बस उल्टा पुल्टा सब चला इसका डिजिट है, बकिया सब सेम काम इसमें चला दिया हुआ है। बस चला आज के लिए बस इतना ही, चला हम लोग काफी करते हैं, कल हम लोग मिलते हैं, चला कल एक नए चला फिर सेशन में चलेंगे। और कल का भी चला वीडियो दम देखना बहुत चला जरूरी बनता है। इसका एग्जाम्पल आज खत्म होगा 3C का, कल इसका चला हम लोग एक्सरसाइज पे देखेंगे, ठीक है ना। अगर चला समझ में आता है लाइव पे चला करते चलना, कल मिलेंगे हम लोग इसके एक्सरसाइज पे, उसको भी चला ना 8वें पार्ट में पूरा खत्म करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो।